शुरू करें, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम अपने नाज़रीन की खिदमत में एक नई बीमारी से मुताल्लिक़ बातचीत करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज ये बीमारी भी हमारे माशरे में बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो है बवासीर। बवासीर की दो किस्में होती हैं। एक बादी बवासीर होती है जिसमें इंसान को बाज़ औक़ात उसके मक़अद और पखाने की जगह पर छोटे छोटे मोहके और गुदूद फूल तो जाते हैं, लेकिन उनसे अभी खून नहीं आता। यही बादी बवासीर जब आगे बढ़ जाती है, उसका बरवक़्त इलाज नहीं होता, तो ये खून में बदल जाती है कि इन्हीं मोकों से खून आना शुरू हो जाता है। अगर हम इस बवासीर के असबाब पर बातचीत करें तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसकी बड़ी वजह हमारी खुराक का दुरुस्त ना होना है। आज हमारे नौजवान, बड़े बूढ़े, ख़वातीन, उनमें भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो दर हकीकत तेज़ मिर्च मसाला जात वाली अशिया खाने के बहुत ज़्यादा आदी हैं और चावल हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होता है। हालांकि चावल हमारे यहाँ पाकिस्तानी मिजाज के मुवाफिक नहीं है। 15 दिन में एक आध दिन अगर खुराक को चेंज करते हुए अगर चावल खा लिए जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हर दूसरे दिन चावल का इस्तेमाल करना, ये दर हकीकत बेशुमार अमराज ख़वातीन में जैसे मोटापा बढ़ रहा है, बवासीर का मर्ज़ लाहिक हो रहा है और शुगर आज आम बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के बेशुमार अमराज, उसके पीछे अगर आप असबाब में जाएंगे तो चावल और नशास्ता एक बहुत बड़ा सबब के दर्जे में मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा तो ये हमारी खुराक हमारे जिस्म पर असर अंदाज होती है। हमें इसको सादा और बिल्कुल आम सी खुराक रखनी चाहिए। फ़ास्ट फूड अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। आज नौजवान कमाते हैं और अपनी दौलत का एक बेशतर हिस्सा वो फ़ास्ट फूड पर और इस तरह की चटपटी चीज़ों और ग़िज़ाओं पर हैं, अपनी होटलिंग पर ख़र्च कर देते हैं। याद रखें कि होटल में या हमारे बाज़ार में बिकने वाली चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर उनकी सेहत का मेयार बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही गिरा हुआ है। पाकिस्तान में चेक बैलेंस कोई अच्छा नहीं है। यहाँ कारोबारी नुक्ते नज़र से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं जिनमें उसके अंदर जायका तो स्पाइसीपन तो बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया जाता है, लेकिन सेहत के उसूलों को सामने नहीं रखा जाता कि उसमें अज्जा वो खालिस और मुफीद हों और किसी किस्म की उसके अंदर मिलावट ना हो, उसके मेयार को बेहतर रखा जाए। इस वजह से इन चीज़ों के इस्तेमाल से अक्सर अमराज ही पैदा होते जा रहे हैं। आज उसी की वजह है कि हमारे माशरे में नौजवानों की उम्रें कम होती चली जा रही हैं, जवानियाँ ज़ाया होती चली जा रही हैं और तरह तरह के अमराज पैदा होते चले जा रहे हैं। अब हम आते हैं बवासीर की तरफ कि बवासीर का इलाज क्या होगा। अगर किसी नौजवान को, बड़े बूढ़े को, मर्द व ख़वातीन में से किसी को ये मर्ज़ लाहिक हो जाए तो हमें इसका इलाज कैसे करना है। अज़ीज़ दोस्तों, इसके लिए मैं आप कारीन और नाज़रीन की खिदमत में एक बहुत ही सहलुल उसूल नुस्ख़ा पेश करता हूँ। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसके करिश्मा आप देखेंगे और आपको इस बीमारी से यकीनन छुटकारा मिलेगा। आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। आम सी चीज़ें हैं। पंसारी के पास जाएंगे तो बहुत आसानी से सस्ते मुनासिब दामों में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने लेनी है गंधक आमला सार। दूसरे नंबर पर आपने मुलट्ठी ले लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने सौंफ ले लेनी है और चौथे नंबर पर आपने हल्दी ले लेनी है। ये चारों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेकर इनका बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है। और अगर 25 साल से उम्र ज़्यादा हो तो 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। और अगर कम उम्र है तो फिर आप 500 mg का कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये करें कि 1 चम्मच रोगन ज़ैतून और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका और 1 चम्मच शहद, ये तीनों चीज़ें मिक्स कर लें। सुबह भी निहार मुँह ये एक पेस्ट बनाकर आप खा लिया करें और इसी तरह असर के वक़्त इनका पेस्ट बनाकर खा लें। इंशाअल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से
15 दिन 3 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह आपको इस बीमारी से ज़रूर छुटकारा अता फ़रमाएगा। दुआओं में याद रखें अपने दोस्त हकीम उस्मान गनी को।